नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नेम की कहानी लेकर आए हैं। माना जाता है इस कहानी को सुनने से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। सीता माता ये कहानी हमेशा सुना करती थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पल का पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। माता सीता यह कहानी रोज सुना करती थी। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती है कि मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें यह कहानी सुनाना। राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता उसको कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। यह कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। तब बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार ही नहीं, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास से ये कहानी सुनकर बोली कि बहन तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। वहीं मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो वह कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है, तब सास बोली, वो माता सीता थी जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती है। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो ये कहानी। तब सास ने वह पूरी कहानी अपनी बहू को सुनाई। इस तरह से सास ने बहू को पूरी की पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को भी बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान कर पूजा करने के बाद नित्य नेम से सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उसके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन कहने लगी, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर।
तब सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छाएं भी पूरी होती है। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, सबको सुखी रखना। हे माता, जय माँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।